जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टूडेंट पॉइंट वीडी में। तो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम जीके का क्रैश कोर्स कर रहे हैं और आज हमारा डे नंबर 5 है। इससे पहले हमने डे नंबर 4 वाली वीडियोस कंप्लीट कर ली है। तो आज हम डे नंबर 5 में हिमाचल के मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे, जिससे भी एचपी टेट में क्वेश्चंस आता है। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एचपी टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है दोस्तों, तो जो इसमें मंदिर इंपॉर्टेंट होंगे वही मैं आपको याद करने को बोलूँगा, क्योंकि इसमें बहुत से मंदिर आपके लिखे होंगे, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मैं आपको बताऊंगा उस टाइम की ये वाले मंदिर इंपॉर्टेंट है, वही आपने लर्न या कॉपी में लिखने हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो नोट्स बने हैं ये हमारे हाई कोर्ट क्लर्क, पंचायत सेक्रेटरी या नायब तहसीलदार वाले एग्ज़ाम को देख के भी बने हैं। तो इससे दोस्तों इतने मंदिर भी आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जितने मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा आपने वही पढ़ने हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ। पहला टॉपिक है हमारा पगोड़ा शैली। दोस्तों, तो पगोड़ा शैली के मंदिर कैसे होते हैं? जो आयतकार होते हैं, नीचे से कैसे होते हैं? जो नीचे से आयतकार होंगे वो पगोड़ा शैली के मंदिर होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको मैं बताता हूँ कि ऐसे, और इनके ऊपर एक त्रिकोण जैसे शंकुनामा जैसा बोलते हैं हम इसको, बना होगा। तो उस ऐसे मंदिर को हम क्या बोलते हैं? पगोड़ा शैली के मंदिर बोलते हैं। तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से मंदिर पगोड़ा शैली के होते हैं। ठीक है, इसमें आपने दोस्तों एक पराशर देवी मंदिर पढ़ना है, ये पगोड़ा शैली का। कहाँ पे? मंडी में। एक हिडिंबा देवी मंदिर, ये भी पगोड़ा शैली का है, मनाली में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, और इसमें बिजली महादेव, ये भी पगोड़ा शैली का। बस इसमें से आपने 3 ही मंदिर पढ़ने जो कि आपके एचपी टेट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट होता है हमारे पास शिखर शैली के कैसे मंदिर होते हैं। तो इसमें दोस्तों आपने एक ही मंदिर पढ़ना, मसरूर रॉक कट मंदिर, जो कि कांगड़ा में है। ये हमारे पास शिखर शैली का मंदिर है। ठीक है, कैसे शैली का मंदिर है? शिखर शैली का मंदिर है। और इस मंदिर को हम अजंता भी कहते हैं। हिमाचल का अजंता, जब भी बात आएगी तो हिमाचल का अजंता किस मंदिर को कहा जाता है? ये कहा जाता है मसरूर रॉक कट मंदिर को। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिमाचल का अजंता किसे कहा जाता है। तो ये किसे कहा जाता है? मसरूर रॉक कट मंदिर को कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास गुम्बद शैली के मंदिर कौन कौन से होते हैं? तो गुम्बद शैली के मंदिर दोस्तों हमारे पास नैना देवी मंदिर, ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर, चिंतापूर्णी, ठीक है, और बाल सुंदर, ये चारों मंदिर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये सारे दोस्तों किस शैली के मंदिर है? हमारे पास गुम्बद शैली के मंदिर है। ठीक है, ये गुम्बद शैली की प्रभाव मुगल और सिखों के टाइम में ये शैली बड़ी चली थी दोस्तों। इस शैली के मंदिर बड़े बनाए गए थे मुगल और सिखों की तरफ से। ठीक है, तो ब्रिजेश्वरी मंदिर, चिंतापूर्णी मंदिर, नैना देवी मंदिर और बाल सुंदरी मंदिर। तो दोस्तों ये गुम्बद शैली के, वैसे इतना डीप भी नहीं पूछते एचपी टेट में, सिंपल सा क्वेश्चन पूछते। पर चलो आप फिर भी अपनी नॉलेज के लिए पढ़ लेना। ठीक है, पहाड़ी वास्तु शैली। ठीक है, ये दोस्तों विशुद्ध स्थानीय शैली होती है, लोकल शैली भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, अनगढ़े पत्थरों से और लकड़ी से बंधकों से सूखी चिनाई से ये शैली बनती है। ठीक है, इसके मंदिर दोस्तों हमारे पास वशिष्ठ मंदिर है हो गया। ठीक है, भीमा काली मंदिर है दोस्तों सराहान में, ये भी इंपॉर्टेंट मंदिर है। कई बार इससे क्वेश्चन आ जाता है कि भीमा काली मंदिर कहाँ है? सराहान में दोस्तों। कामरू मंदिर किन्नौर में, जो वो इस शैली के बने हुए मंदिर है। बस आपने यही 2-3 मंदिर पढ़ने हैं। ठीक है, और इससे दोस्तों इंपॉर्टेंट बंद छत शैली के मंदिर, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी शैली है दोस्तों। जिस प्रकार सबसे पहले किस प्रकार के मंदिर बनते थे? बंद छत शैली के मंदिर बनते थे। ठीक है, जो जिस लक्ष्मणा देवी मंदिर जो कि भरमौर में, ये इस शैली से बना, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और शक्ति देवी मंदिर जो कि पेंटरूफ स्टाइल से बना है, इसको पेंटरूफ स्टाइल भी बोलते हैं, बंद छत शैली। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी शैली है। ठीक है दोस्तों, ये इसमें इंपॉर्टेंट है। बाकी हम आगे अब पढ़ेंगे, कुल्लू के मंदिर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कुल्लू के मंदिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है रहते हैं हमारे एचपी टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बुजौरा मंदिर दोस्तों ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये याद रखना, हमने शिखर शैली से बना, गुप्त काल के बाद ये मंदिर बना था। ठीक है, महिषासुर वर्धिनी तथा शिव का मंदिर है ये बुजौरा मंदिर। ठीक है, यहाँ पे सूर्य मूर्ति भी विराजमान है। ठीक है, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास बिजली महादेव, ये तो आपने सुना होगा। कहाँ है बिजली महादेव? कुल्लू में दोस्तों। ये किस शैली से बना है? ये इंपॉर्टेंट है, पगोड़ा शैली से ये बना है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों क्या होता है कि शिवलिंग पर बिजली गिरती है। ठीक है, शिवलिंग के 2 टुकड़े हो जाते हैं और उन टुकड़ों को पुजारी मक्खन और सत्तू जो दोस्तों हम अपनी भाषा में सात्तू बोलते हैं, उससे उसको जोड़ दिया जाता है शिवलिंग को। ठीक है, और ब्यास और पार्वती नदी में स्नान करवाया जाता है। ठीक है,
और नेक्स्ट हमारे पास हिडिंबा मंदिर, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पगोड़ा शैली का है, ठीक है। ये दोस्तों डुंगरी के जंगलों में या मनाली में ये हमारे पास हिडिंबा मंदिर स्थापित है, ठीक है। 1553 में राजा बहादुर सिंह ने इसको बनाया था, यहाँ ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट है। 1553 में इसको किसने बनाया है? हमारे पास राजा बहादुर सिंह ने बनाया है, ठीक है। डुंगरी मेला भी यहाँ पर लगता है। डुंगरी दोस्तों हिडिंबा कौन थी दोस्तों? भीम की पत्नी थी, ये भी इम्पोर्टेंट है। हिडिंबा कौन थी? भीम की पत्नी थी, ठीक है। तो ये भी इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसने बनाया? 1553 में राजा बहादुर सिंह ने बनाया, और किस शैली का है? पगौड़ा शैली का है, ठीक है। मनु मंदिर दोस्तों ये तो थोड़ा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। मनु मंदिर भी कहाँ है दोस्तों? मनाली में, ठीक है। हम इससे यहाँ माना जाता है कि सृष्टि की रचना, जो हमारी पृथ्वी बनी थी, यहाँ की रचना इस मंदिर से की गई थी, ठीक है। और पूरे भारत में मनु का एक ही मंदिर है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी रहता है, ठीक है। मनाली में पगौड़ा शैली का ये भी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास त्रिपुरा सुंदरी मेली, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। दक्षिणी महादेवी ये भी निर्मंड में, ठीक है। जामलू मंदिर भी दोस्तों मौलाना गांव से। हाँ, एक और बात दोस्तों आपको बता दूं मैं कि मौलाना गांव है, ये हमारा सबसे पुराना गांव भी माना जाता है, और ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी भी इसकी रहती है, ठीक है। सबसे पुराना लोकतंत्र भी इस गांव का, ठीक है। और ये दोस्तों यहाँ पे कौन सा मंदिर है? जामलू मंदिर है। और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट याद रखने की बात है कि मौलाना गांव को जन्मदिग्नि ऋषि से संबंधित रखता है। जन्मदिग्नि ऋषि कौन थे दोस्तों? परशुराम के पिता थे, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको किस मौलाना गांव को किससे जोड़ा जाता है? जन्मदिग्नि ऋषि से भी जोड़ा जाता है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास रघुनाथ मंदिर, ठीक है। रघुनाथ मंदिर कहाँ है दोस्तों? कुल्लू में, ठीक है। इसको 1651 में राजा जगत सिंह ने बनाया था। किसने बनाया था? राजा जगत सिंह ने बनाया था, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। राजा जगत सिंह ने इसको बनाया था, ठीक है। और यहाँ पे रघुनाथ जी की मूर्ति लगाई थी, और रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से लाई थी, और किसने लाई थी दोस्तों? दामोदर दास ने लाई थी। किसने लाई थी? दामोदर दामोदर दास ने लाई थी, ठीक है। तो ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास गौरी शंकर मंदिर, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आदि ब्रह्मा मंदिर, ये भी दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। नवगढ़ के मंदिर, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वशिष्ठ ऋषि मंदिर नहीं। ब्रिजेश्वरी महादेव, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो कुल्लू के मंदिर कौन कौन इंपॉर्टेंट है दोस्तों? रघुनाथ मंदिर हो गया, ठीक है। त्रिपुरा सुंदरी में मंदिर हो गया, मनु मंदिर हो गया, हिडिंबा मंदिर हो गया, बिजली महादेव हो गया, और बुजौरा मंदिर हो गया, ठीक है। ये सारे कहाँ पाए जाते हैं? कुल्लू में पाए जाते हैं। और हाटकेश्वरी मंदिर भी कहाँ पाया जाता है? तो कुल्लू में पाया जाता है, ठीक है। तो ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। जब हम जीके की सीरीज लाएंगे तो मैं इनकी हर एक की कहानियाँ भी आपको बताऊंगा, ठीक है। बड़ी इंपॉर्टेंट, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानियाँ हमारे हिमाचल प्रदेश में, ऐसे थोड़ी हिमाचल प्रदेश को देवभूमि कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास कांगड़ा के मंदिर। कांगड़ा के मंदिर क्या है दोस्तों? हमारे पास कांगड़ा चामुंडा देवी भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके टैट पॉइंट ऑफ व्यू से। ज्वालामुखी मंदिर आप सभी को पता है दोस्तों, कांगड़ा में 51 शक्ति पीठों में से 51 शक्ति पीठों में से एक इसको माना गया है, ज्वालामुखी मंदिर को, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह ने यहाँ पे स्वर्ण का गुम्बद बनाया था, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इतना डीप भी वैसे पूछते नहीं, पर क्लर्क के एग्जाम में पूछ देते हैं, ठीक है। 1800 किसने यहाँ पे स्वर्ण का गुम्बद, गुम्बद होता है दोस्तों जो मंदिर के ऊपर ऐसे जैसे छतरी बनी होती है, ठीक है, ऐसी जैसी छत बनी होती है, उसको गुम्बद बोलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे सोने का बनाया है, किसने बनाया? महाराजा रणजीत सिंह ने बनाया था। कब बनाया था? 1813 में बनाया था। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्लर्क के एग्जाम से। मसरूर मंदिर, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा मंदिर, अभी मैंने आपको बताया था मसरूर मंदिर, ठीक है। तो ये हिमाचल प्रदेश का अजंता भी इसको कहा गया है, ठीक है। और ये दोस्तों 15 मंदिरों का समूह है। कैसा? 15 मंदिरों का समूह है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रॉक कट टेम्पल के नाम से भी ये फेमस है, ठीक है। और दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट है हमारे पास नागढ़, कई जगह नागढ़ शैली का सबसे पुराना मंदिर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। मैंने अभी आपको बताया था कि जो मसरूर मंदिर है वो आपका पगौड़ा शैली से रिलेटेड भी रखता है, पर यहाँ पे दोस्तों नागढ़ शैली भी इसमें है, तो कई जगह ऑप्शन में नागढ़ शैली भी आता है, तो नागढ़ शैली का सबसे पुराना मंदिर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 8वीं शताब्दी में यह ललित आदित्य द्वारा बनवाया गया था, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके टैट पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको ये पता होना चाहिए मशरूर कट मंदिर कहाँ है या रॉक कट टेम्पल कहाँ है। कांगड़ा में टेम्पल है, हिमाचल प्रदेश का अजंता इसको कहा गया है, ठीक है। ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर, ये भी आपको इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट ब्रिजेश्वरी देवी मंदिर आपने सुना होगा दोस्तों, मैंने जब आपको
मध्यकालीन इतिहास पढ़ाया था तो आपको बताया था मैंने 1009 में किसने अटैक किया था, मोहम्मद गजनवी ने अटैक किया था। मोहम्मद गजनवी ने एक मंदिर नष्ट किया था, वो कौन सा मंदिर था दोस्तों, यही मंदिर था, ब्रजेश्वरी देवी मंदिर था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें थोड़ा सा अगर आपने उस टाइम भी मैंने आपको बताया था। ठीक है, यह मंदिर का है कांगड़ा में। ठीक है, सबसे पुराना मंदिर इसको माना गया, अति प्राचीन मंदिर है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास बैजनाथ मंदिर। तो बैजनाथ मंदिर दोस्तों यहाँ पे मनुकर अहुका द्वारा बनाया गया था। ठीक है, ये कहानी मैंने आपको थोड़ी बताई थी प्रीवियस ईयर वीडियोस में। ठीक है, और दोस्तों यहाँ से रावण द्वारा दो शिवलिंग स्थापित किए थे, जो एक बैजनाथ और दूसरा चंद्रताल में प्रसिद्ध हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे नंदी देवी की और सूर्य देव की मूर्ति भी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, शिखर शैली से बना है। ठीक है, तो आपको इतना डीप कभी नहीं पूछा जाता, आपको सिर्फ इतना पूछा जाता बैद्यनाथ मंदिर कहाँ है, कौन सा मंदिर कहाँ पे और किसने बनवाया है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास त्रिलोकपुर मंदिर। ठीक है, तो ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है, भद्रकाली मंदिर, ये भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ठीक है, बढ़ते हैं हम नेक्स्ट की तरफ। ये दोस्तों सारे मंदिर कांगड़ा में, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चंबा। अब चंबा के मंदिर भी थोड़े बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 84 मंदिरों का समूह, 84 मंदिरों का समूह भी दोस्तों कहाँ है, भरमौर में है। ठीक है, तो कई बार दोस्तों ऑप्शन में चंबा होता है, कई बार भरमौर ही होता है। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें। तो ये कहाँ है, 84 मंदिरों का समूह हमारे पास भरमौर में। ठीक है, ये दोस्तों नेक्स्ट हमारे पास लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मी नारायण मंदिर किसने बनाया था, साहिल वर्मन ने बनाया था। ठीक है, और दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि एक लक्षणा देवी मंदिर, एक लक्ष्मी नारायण मंदिर। तो लक्ष्मी नारायण मंदिर और साहिल वर्मन ने बनाया, और लक्षणा देवी मंदिर मेरू वर्मन ने बनाया है। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और राधा कृष्ण मंदिर, ये भी हमारे पास चंबा में ही पाया जाता है। तो ये भी थोड़ा बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बाकी तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। शक्ति देवी मंदिर भी इम्पोर्टेंट नहीं है, सीताराम मंदिर भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मणिमहेश मंदिर, ये भी दोस्तों चंबा में है। ठीक है, ये भी आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, पढ़ते हैं हम मंडी के फेमस मंदिर, भूतनाथ टेम्पल। भूतनाथ टेम्पल कहाँ है, मंडी में। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, किसने बनवाया, ये अजबर सेन ने बनाया था। कब बनाया था, 1587 में बनाया था। ठीक है, और ये ब्यास नदी के राइट साइड पे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, किस शैली का है, शिखर शैली का है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास त्रिलोकनाथ मंदिर, ये भी शिखर शैली का है। ठीक है, सुल्ताना देवी, ये किसने बनवाया दोस्तों, सुल्ताना देवी ने बनवाया था, जो कि अजबर सेन की वाइफ थी। ठीक है, 1520 में ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, और इसमें और कुछ हाँ दोस्तों, इसमें त्रिलोकनाथ मंदिर में जो पुजारी रहता है वो दोस्तों लामा, और जो बाहर प्रबंधन रहता है वो ठाकुर रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, इसका कुछ एक ट्रेंड है यहाँ पे। ठीक है, जो पुजारी होगा वो हमेशा लामाज होगा। ठीक है, तो इस टाइप में ये क्वेश्चन, ये मंदिर इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास पंचवक्त्र मंदिर, ये भी दोस्तों थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता है। ये भी दोस्तों अजबर सेन ने बनाया था, ये भी शिखर शैली का है। ठीक है, किस शैली का है, शिखर शैली का ये भी। और ये सांपों के चित्र इस मंदिर में। ठीक है, और और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। ठीक है, पांच शिव की इसमें 5 प्रतिमाएं, ये इसमें इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो इतना डीप नहीं पूछते। सिद्ध भद्रा मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साहिबनी मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, साहिबनी मंदिर में दोस्तों 11 रुद्रों की स्थापना शिवलिंग के रूप में हुई है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, पर आपके एच टेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इंपॉर्टेंट, बाकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास प्राशर ऋषि मंदिर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, प्राशर मंदिर कहाँ है दोस्तों, तो पगौड़ा शैली का ये बना, ये भी मंडी में। ठीक है, यहाँ एक प्रतिमा गंगा की भी है, किसने बनवाया, राजा बाणसेन ने ये बनवाया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों सौरू पौंजू मेला भी लगता है। ठीक है, इस मंदिर में। तो बस इतना ही इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारे पास कामाक्षा देवी मंदिर, ये भी पगौड़ा शैली का है। ठीक है, करसोग में मंडी के। ठीक है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। ममलेश्वर महादेव, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट रहता। ममलेश्वर महादेव हम भगवान शिव को कहते हैं, ममलेश्वर महादेव भगवान शिव का ही एक रूप माना गया हुआ है। ठीक है, तो ये पगौड़ा और नागर शैली दोनों से बना हुआ है। ठीक है, परशुराम ने करसोग घाटी में 80 शिवलिंगों की स्थापना की थी। ठीक है, और 81वां शिवलिंग भगवान शिव की प्रतिमा के रूप में ममलेश्वर महादेव है। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपको नहीं पूछते, सिर्फ इतना पूछते कि मंदिर कहाँ, कौन सा मंदिर कहाँ पर है और किसने बनवाया है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास रिवाल्सर मंदिर। रिवाल्सर मंदिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, ये किस से बना है? नागढ़ शैली का बना है। ये रिवाल्सर मंदिर इसलिए इम्पोर्टेंट है दोस्तों, हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों के तीर्थ स्थली माना गया है रिवाल्सर को। ठीक है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, हिंदू, बौद्ध और सिख तीनों की तीर्थ स्थली माना गया है रिवाल्सर को, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। अगर किसी मंदिर की कोई खास बात है, वही मंदिर एग्जाम में पूछने के चांस रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये मंदिर इम्पोर्टेंट रहता है बहुत। ठीक है, हिंदू मंदिर, हिंदू रिवाल्सर इसलिए हिंदू धर्म के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे लोमेश ऋषि एक ऋषि होते थे जो कि तपोभूमि के रूप में देखते थे, और युधिष्ठिर के विभिन्न तीर्थों में साथ दिया था इस ऋषि ने, लोमेश ऋषि ने। ठीक है, तो इसलिए हिंदू रिवाल्सर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बौद्ध रिवाल्सर, ठीक है, बौद्ध से भी इसको जोड़ा जाता है, और सिख रिवाल्सर से जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों एक गुरुद्वारा भी है जिसको गुरु गोविंद सिंह ने बनवाया था। ठीक है, इसलिए ये रिवाल्सर में तीनों धर्मों को जोड़ा जाता है, हिंदू, बौद्ध और सिख। ठीक है, तो ये मंदिर आपके लिए इम्पोर्टेंट रहता है। नेक्स्ट हमारे पास मगरू महादेव। ठीक है, मंडी के चौचट तहसील में है, तो इतना ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट अर्धनारीश्वर मंदिर, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। कामरू नाग मंदिर, ये थोड़ा सा दोस्तों इम्पोर्टेंट रहता है, बासुकी नाग भी हम इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट रहता है। टारना देवी मंदिर, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं रहता। माधव राय मंदिर, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जगन्नाथ मंदिर, ये दोस्तों थोड़ा सा इम्पोर्टेंट मंदिर है। ठीक है, ये जगन्नाथ मंदिर विश्व के स्वामी को भी माना गया। ठीक है, और इसमें इम्पोर्टेंट राजा ने गरुड़ सेन ने ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, उन्होंने दोस्तों जगन्नाथ मंदिर की यात्रा भी की थी, तब आके ये मंदिर बनवाया था। ठीक है, तो बस इतना ही इम्पोर्टेंट है इसमें। तो नेक्स्ट हमारे पास महू नाग मेला, ये भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं। शिकारी देवी मंदिर दोस्तों, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शिकारी देवी दोस्तों, पांडवों ने इस देवी की स्थापना की है। शिकारी देवी की स्थापना किसने की है? पांडवों ने इस देवी की स्थापना की। आपने सुना भी होगा दोस्तों, शिकारी देवी जाना, एक ट्रैक भी है। ठीक है, तो ये भी कहाँ है? मंडी में ही है। नेक्स्ट हमारे पास बिलासपुर। ठीक है, बिलासपुर में दोस्तों नैना देवी मंदिर, जो कि किसने बनाया? बीर चंद चंदेल ने बनाया, ये इंपॉर्टेंट रहता है इसमें। ठीक है दोस्तों, बाकी तो इसमें कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है मंदिरों के हिसाब से। ठीक है, नैना देवी की मंदिर किसने बसवाया? बीर चंद चंदेल ने बनवाया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दोस्तों, नेक्स्ट बढ़ते हम किन्नौर के मंदिर। ठीक है, तो किन्नौर में चंडिका देवी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, कुट्ठी किन्नौर का सबसे पुराना मंदिर है। ठीक है, तो यही पूछेंगे आपसे HB टेट पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, कामाख्या मंदिर भी किन्नौर, कहाँ है दोस्तों? किन्नौर में। ठीक है, तो किन्नौर में हमारे पास बौद्ध धर्म भी थोड़ा सा फेमस है। ठीक है, 3 प्रकार के हमारे पास बौद्ध धर्म होते हैं। जो गेलुलुकबा होते हैं, ठीक है, वो सर्वोच्च धर्म के माने जाते हैं, पीले वस्त्र पहनते। ठीक है, डुक्पा हमारे पास लाल वस्त्र पहनते। ठीक है, निर्मापा हमारे पास लाल वस्त्र बनते। ये दोनों दोस्तों विवाहित जीवन विवाह भी कर लेते हैं, ये दोनों धर्म के लोग। तो इतना दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना डीप हमेशा कभी नहीं पूछते। तो नेक्स्ट हमारे पास लोसर, ये भी इतना आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। सिरमौर के मंदिर दोस्तों को देख लेते हैं, ये थोड़े से इम्पोर्टेंट रहते हैं। ठीक है, त्रिलोकपुर मंदिर या बाल सुंदरी मंदिर, ये दोस्तों इम्पोर्टेंट रहता है। ये किसने बनवाए थे? ये बनवाए थे दीप प्रकाश ने ये बनवाए थे। ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट भी रहते हैं ये मंदिर। ठीक है, 84 घाटियों वाली देवी भी इसको कहा गया है, किसको? बाल सुंदरी को। ठीक है, और इसमें दोस्तों और इम्पोर्टेंट आपका गायत्री मंदिर भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और लक्ष्मी नारायण मंदिर इम्पोर्टेंट नहीं दोस्तों। कटासना देवी मंदिर इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, और आपके पास जगन्नाथ मंदिर भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसमें। ठीक है, बस यही इसमें इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सिरमौर में यही 4-5 मंदिर इम्पोर्टेंट है आपके। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम हमीरपुर मंदिर की तरफ। हमीरपुर में दोस्तों बाबा बालकनाथ का मंदिर फेमस है। ठीक है, देवटी सिद्ध में है ये। ठीक है, यही इसमें एक इम्पोर्टेंट है हमीरपुर के मेले में। हमीरपुर के दोस्तों वहाँ पे हमीरपुर में कौन सा मंदिर फेमस है? बाबा बालकनाथ मंदिर फेमस है। बढ़ते हम नेक्स्ट उन्ना जिला के मंदिरों के बारे में। उन्ना जिला में दोस्तों चिंतपूर्णी मंदिर फेमस है। ठीक है, यही है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। सोलन जिले को में मंदिर पढ़ लेते हैं। सोलन जिलों में दोस्तों शूलिनी मंदिर और जटोली मंदिर, ये दोनों इंपॉर्टेंट रहते हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश का सबसे ऊंचा मंदिर भी माना गया है
सबसे ऊंचा दोस्तों शिव मंदिर, सॉरी दोस्तों यहाँ पे शिव मंदिर होना था, सबसे ऊंचा शिव मंदिर माना गया है जटोली मंदिर को, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास शिमला के जिले के मंदिर, तो यहाँ पे भी कुछ मंदिर इंपॉर्टेंट रहते हैं, जैसे भीमा काली मंदिर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मंदिर दोस्तों। भीमा काली मंदिर कहाँ है दोस्तों? सराहन में है, ठीक है। वहाँ पे कई बार ऑप्शन में आपको सराहानी होता है, ठीक है। तो ये दोस्तों कहाँ है? भीमा काली मंदिर सराहान में, ठीक है। यहाँ पे रघुनाथ जी की प्रतिमा रखी है, ये इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो और श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच जो युद्ध हुआ था वो भी माना जाता है कि हमारे पास कहाँ हुआ था? ये सराहान में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास हाटकोटी मंदिर इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हाटकोटी मंदिर कहाँ है? ये भी शिमला में, ठीक है। किस नदी के किनारे दोस्तों? ये भी पूछ लेते हैं कई बार, पब्बर नदी के किनारे हैं, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। कालीबाड़ी मंदिर आपने सबने देखा होगा दोस्तों शिमला में, ठीक है। ये भी रिज से थोड़ा सा आगे जाके, ठीक है। जाखू मंदिर भी कहाँ है दोस्तों? शिमला में, ठीक है। हनुमान जी का मंदिर 108 फुट लंबी मूर्ति वहाँ पर लगवाई गई है हनुमान जी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास सूर्य मंदिर है दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता आने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं, ठीक है। सूर्य मंदिर एक कहाँ है? सिर्फ ये है हमारे पास नीरथ में, शिमला में के नीरथ में, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं दोस्तों, ये कहाँ है? हमारे पास नीरथ में है सूर्य मंदिर, ठीक है। नीरथ लिखा है यहाँ पे दोस्तों, नीरथ गांव में शिमला के, ठीक है। और राहुल सांकृत्यायन ने इस मंदिर की बात कही थी, ठीक है। और इसको, इस मंदिर की स्थापना किसने की थी दोस्तों? परशुराम ने की थी। तो ये इंपॉर्टेंट मंदिर, इसमें सूर्य मंदिर कहाँ है? भीमा काली मंदिर कहाँ है दोस्तों? ये भी इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास भीमा काली मंदिर और सूर्य मंदिर दोनों शिमला में पाए जाते हैं। लाहौल स्पीति के कुछ मंदिर देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट रहते हैं। मृगला देवी मंदिर है, कहाँ है? लाहौल स्पीति में, ठीक है। अजय वर्मन ने करवाया था ये। नेक्स्ट हमारे पास त्रिलोकनाथ मंदिर, ये भी दोस्तों लाहौल स्पीति में, ये इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे दोस्तों अविलोकितेश्वर मूर्ति है, ठीक है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये मंदिर, ठीक है। याद कर लेना आपने, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। गेपांग देवता लाहौल का राजा है दोस्तों, ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, घेपन भी बोलते हैं इसको, गेपान देवता लाहौल का राजा माना गया है, ठीक है। और ये दोस्तों कौन है? जामलू देवता का भाई है। जामलू कहाँ था दोस्तों? जामलू देवता का हमारा अर्थ कहाँ पढ़ा था हमने? ये हमारे पास मलाना गांव से रिलेटेड था, ठीक है। उसका भाई किसको माना गया? इसको गेपांग देवता को माना गया। ताबो, ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आने के चांस रहते हैं। ताबो हमने पढ़ा था हिमाचल प्रदेश का एलोरा, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का अजंता किसे कहा गया है? ये भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। ताबो मठ को हिमाचल प्रदेश का अजंता कहा गया है, ठीक है। इसे छतोपन भी कहते हैं, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है। 996 ईस्वी में इसको रिनचिन सागपो ने बनाया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये मंदिर बहुत ज़्यादा, ये विश्व का सबसे पुराना मठ है, ठीक है, इसलिए क्वेश्चन आने के चांस यहाँ से बहुत रहते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें इम्पोर्टेंट आपके पास तायुल गुम्पा, ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये संबंध रखता है हमारे पास गुरु पदम संभव से, ठीक है। वह मंदिर वही इम्पोर्टेंट है जिसमें या कुछ हुआ हो, या जो हमारा किसी से बहुत किसी से, जैसे परशुराम से या पदम संभव से संबंधित रखता हो, वो मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और उन्हीं के चांस होते हैं कि वो पूछे जाए हमारे एग्ज़ाम में। तो इसलिए आप और फालतू मंदिर, इतने सारे मंदिर आप याद नहीं कर सकते, तो जो इम्पोर्टेंट है वही आप याद करना, ठीक है। की गोम्पा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये कहाँ है दोस्तों? वहाँ पे जरूरी नहीं होता लाहौल, कई बार ऑप्शन में लाहौल और स्पीति दोनों होते हैं, तो ये मंदिर कहाँ है दोस्तों? स्पीति में, ठीक है। और ये 5 मंदिरों का समूह है, ठीक है, इतना ही इसमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट तो हमारे पास कुछ नहीं है, आज की वीडियो हमारी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर वीडियो आपके लिए यूज़फुल रही होगी तो छोटा सा दिल ज़रूर रिएक्ट करें वीडियो में, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।